हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जबड़ा वापस बनाया जाता है जब उसे ओरल कैंसर में निकाल दिया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मुंबई से। क्योंकि काफी पेशेंट्स और उनके रिलेटिव का ये क्वेश्चन होता है, सर ये जबड़ा निकलने के बाद क्या वापस फिर से बन सकता है? बन सकता है तो किस प्रकार से बन सकता है? क्या इस जबड़े में वापस दांत बैठ सकते हैं? और बैठ सकते हैं तो नॉर्मली पेशेंट खाना खा सकेंगे या नहीं? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स और उनके रिलेटिव। तो आज वही चीजों को हम एड्रेस करते हुए इस वीडियो में बताएंगे। बेसिकली जब जॉ बोन निकलता है आपका, डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन ऑफ मैंडिबल आपका ऑपरेशन में निकला गया है। क्या राइट साइड ऑफ मैंडिबल निकला है, क्या लेफ्ट साइड ऑफ मैंडिबल निकला है, क्या सेंटर पार्ट ऑफ मैंडिबल निकला है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जब हम मैंडिबल निकाल रहे हैं, कुछ पेशेंट्स में हमें मैंडिबल जॉइंट के साथ भी निकालना पड़ता है। मींस टेम्पेरो मैंडिबुलर जो जॉइंट होता है उसे भी हम निकाल देते हैं। तो अभी रिकंस्ट्रक्शन जो मॉडलिटी है वो डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन ऑफ मैंडिबल निकला आपका। समझो आपका राइट साइड ऑफ जॉ या लेफ्ट साइड ऑफ जॉ या सेंटर ऑफ जॉ निकला है, तो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं फिबुला बोन। फिबुला क्या है? ये घुटने के नीचे एक हड्डी है। क्या ये हड्डी हमारे चलने फिरने में काम में आता है? नहीं, ये एक्सेसरी हड्डी है जो भगवान की तरफ से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट में दिया गया है, स्टेपनी जैसा। उसे हम निकाल के यहाँ पे फिट करते हैं, उसका साइज एग्जैक्टली ले लिया जाता है। और जब ऑपरेशन डिटरमाइन होता है कि अब पेशेंट का ये ऑपरेशन होने वाला है जिसमें जॉ बोन निकलेगा, तो हम वो उन पेशेंट्स का 3D इम्प्रिंटिंग करवाते हैं और उसी हिसाब से मॉडल बनाया जाता है जॉ बोन का, और उसी हिसाब से उनका प्लेट को शेप भी दिया जाता है। और जॉ बोन का जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हड्डी चमड़ी के साथ निकाला जाता है और उसे वैसी तरीके से आर्टिकुलेट करके जॉ के शेप में लाके बिठाया जाता है। और इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव और एडवांस जो हम टेक्निक अभी यूज कर रहे हैं वो डबल बैरल जॉ। मींस जो जॉ बिठा रहे हैं हड्डी, उसमें दो बार हड्डी बिठा रहे, मींस हड्डी को कट करके, ये आपका फिबुला इंटैक्ट है, इसे हमने कट किया और इसे ऐसा बिठाया एक के ऊपर एक। इसका एडवांटेज क्या है? जब आप टूथ इम्प्लांट करना चाहते हो तो वो इम्प्लांट का जो स्ट्रेंथ है दांत का, वो काफी अच्छा रहेगा। और कुछ पेशेंट्स में, जो यंग पेशेंट है जिनका डेंटल अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, उन पेशेंट्स में हम उसी समय पे ऑपरेशन के दरमियान ही डेंटल इम्प्लांट भी डाल दे रहे हैं, सो दैट ओवरऑल रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट इज कंप्लीट एट द टाइम ऑफ सर्जरी। ऑपरेशन के समय ही वो पेशेंट का पूरा दांत का जो इम्प्लांट है वो फिट कर दिया गया। अभी पेशेंट रेडिएशन कंप्लीट करेगा और उसके बाद सिर्फ दांत बैठेंगे जो आर्टिफिशियल टीथ होते। सेकंड टाइप ऑफ जॉ रिकंस्ट्रक्शन, फिबुला इज द मोस्ट कॉमन। सेकंड टाइप में ये होता है कि जहां पे हम मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस। वो टाइटेनियम का बना होता है, उसे हम जॉ बोन के शेप में बनाते हैं, ठीक है। और पेशेंट का एग्जैक्टली जितना रिसेक्ट किया जाता है, मींस जितना हड्डी निकाला जाता है, समझो इतना निकाला गया, तो वही शेप का बना के उधर फिट किया जाता है। लेकिन आप जब कंपेयर करोगे टाइप 1 टेक्निक विथ टाइप 2 टेक्निक, टाइप 1 is always better and always have a very good result as compared to टाइप 2 टेक्निक। अब टाइप 1 में भी कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका हमें टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी पूरा जॉइंट निकाल दिया गया ऑपरेशन के टाइम पे। उन पेशेंट्स का हम आर्टिफिशियली जॉइंट क्रिएट करते हैं, जॉइंट के माध्यम से उनका वो जॉइंट बनाया जाता है, 4 स्क्रू फिट किए जाते हैं ताकि वो जॉइंट उधर ही होल्ड रहे। जैसे आपका नी रिप्लेसमेंट होता है तो नी कैप पहनाया जाता है, उसी तरह से टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। उस जॉइंट के अंदर हम फिबुला बोन को शेप देके उसे बिठाते हैं ताकि पेशेंट का जो ओवरऑल आर्टिफिशियल टीएमजे जॉइंट, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये जॉइंट आर्टिफिशियली बन जाए। इसका एडवांटेज ये है कि जब भी पेशेंट खाना खाने के लिए मुंह खोलेगा तो उसका जॉइंट डिसलोकेशन नहीं हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जॉ रिकंस्ट्रक्शन में, वो है कि अलाइनमेंट ऑफ द जॉ। Why alignment is necessary and important? Because जब आप खाना खाओगे, जब आपके दांत पे नहीं बैठे और जब वो आगे पीछे बैठे, तो आप लिक्विड और सेमी सॉलिड तो खा सकते हो, बट सॉलिड कभी नहीं खा सकते हो। ये आपका दिक्कत जो है वो परसिस्टेंट रहेगा। क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? जी हाँ, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? जितना बोन चाहिए एग्जैक्टली उतना ही मेजर करके, 3D इम्प्रिंटिंग से एग्जैक्ट लेंथ कट करके उतना ही बोन जब फिट किया जाए तो आपका जो मिस अलाइनमेंट है वो भी प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में डेफिनेटिव करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद भी
जॉ बोन लगाने के बाद भी थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट रहता है, वो हम कवर करते हैं by giving them the guide bite prosthesis. So in this video we have briefly described about two different methods of jaw reconstruction. Fibula is the most preferred and the gold standard treatment, which includes dental rehabilitation done at the same time. If you have got any queries pertaining to head and neck cancer, you can definitely write to my team, who will respond to you within 24 to 48 hours on WhatsApp. You can email us your report. You can subscribe my YouTube channel if you want to have further updates pertaining to head and neck cancer. Thank you.